गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। रेन शेल्टर उखाड़कर भूल गया महकमा, पंचरुखी में मरम्मत के नाम पर लोग परेशान। 70 साल के बुजुर्ग ने जीत ली दुनिया, क्वारंटीन के दौरान नाटियों के साथ लिखी कविता मचा रही धमाल। रिकांगपिओ में संकट मोचक बने युवा, रक्तदान कर पेश की मिसाल। समाज सेवा ट्रस्ट ने दिया राशन, गग्गल के सनौरा में दिव्यांगों को दी सौगात। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा के पंचरुखी का एक रेन शेल्टर इन दिनों पार्किंग बनकर रह गया है। हाल ये है कि कहीं बाइक और स्कूटी पार्क है तो कहीं निर्माण सामग्री फेंकी गई है। यही नहीं, मरम्मत के नाम पर उखाड़कर विभाग भी भूल गया और अब लोग परेशान हो रहे हैं। बनूरी पंचरुखी मार्ग पर मौलीचक में मरम्मत के नाम से उखाड़ी वर्षा शालिका 2 बरसातें गुजर गई पर अभी तक बन नहीं पाई। लोक निर्माण विभाग के तहत इस रेन शेल्टर की मरम्मत न होने से अब लोग भी परेशान हो गए हैं। हालांकि उक्त वर्षा शालिका के लेंटल के लिए टेंडर हो चुके हैं पर काम शुरू न होने पर सियासी बू आ रही है। सिरमौर के राजगढ़ की ग्राम पंचायत राणा घाट के 70 साल के बुजुर्ग ने कोरोना से जंग जीतकर लोगों को मोटिवेट करने का संकल्प लिया है। जीवन सिंह राणा ने वायरस से संक्रमित होने के बाद क्वारंटीन में नाटियों की रचना कर कोरोना पर भी कविता लिख दी। जीवन सिंह राणा ने अपने रिश्तेदार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्राथमिक संपर्क में होने के कारण खुद आगे आकर टेस्ट करवाया था, जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन्होंने डर से आगे जीत है कि स्लोगन को याद कर हाबन में अपने रिश्तेदार के खाली घर में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने 17 दिनों तक दहलीज तक नहीं लांगी और नाटियों के साथ साथ कोरोना पर भी कविता लिख दी, जो अब सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही है। मैं क्वारंटाइन 17 दिन अपने घर में रहा और घर में बैठकर मैं कहीं बाहर नहीं निकला। 17 दिन जो सरकार की गाइडलाइन थी उसका पालन किया और मैं घर में ही रहा। और मैंने घर में बैठकर एक कोरोना के इस पे एक कविता लिखी है। मेरी कविता का शीर्षक है, आओ मिलकर उसकी दुनिया को संभाले। महामारी तो एक बहाना है, तुझे ऊपर वालों ने सिखाना है। ये तो उसका कहर है जिसे कह रहे हैं कोरोना। ये तो उसका कहर है जिसे कह रहे हैं कोरोना। हाथ के साथ मन को भी धोना है। अब तक जीवन कैसे जिया था और कैसे जीना है। ये 21 दिन तुझे अतीत में झोंकने दिया है। जो मौका नहीं मिलता था अपनों से प्यार जताने का, अब वक्त ही वक्त दे दिया है उसको संग बिताने का। ये कर्तव्य है, बोझ नहीं, जो तुझे निभाना है। दुनिया को क्या दिखाता है, सिर्फ उसको दिखाना है। पैसे के पीछे भागता रहा, तूने क्या गंवाया है और तूने कितनों का भला किया और कितनों को सताया है। अहंकार छोड़ दे, क्या लाया था और क्या ले जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। उसने कितनी दुनिया हसीन बनाई है वो सोच रहा है। तुझे घर में बंद करके वो देख रहा है। हवा हो गई है साफ, प्रदूषण का अंत हो गया। गंदा नहीं रहा समुद्र, वो भी शांत हो गया। खुला लग रहा है आसमान, चिड़िया चहक रही है। तोड़ नहीं रहा है फूल, खुशबू महक रही है। आओ मिलकर इसकी दुनिया को संभाले। मर गया था हम वो इंसान जगा ले। ये तेरी मेरी दुनिया की जिद छोड़ दे। आओ मिलकर इसके आगे हाथ जोड़ दे। धन्यवाद। मैंने खुद ही अपना खाना अपने हाथ से बनाया और मैं कहीं भी इस मकान से बाहर नहीं निकला। मेरी सबसे प्रार्थना है कि कोरोना से मत घबराएं और हमने इस कोरोना की लड़ाई को लड़ना है और इसको मार देनी है। और मेरी उम्र इस वक्त 70 वर्ष की है और मैं कोरोना से बिल्कुल ठीक होकर बाहर निकला हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में कोठी के उपप्रधान दयाल नेगी की अध्यक्षता में कल्पा और दुनी के 18 युवक युवतियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुधीर सिंह ने रक्तदान की अहमियत बताई और स्वयं सेवियों की तारीफ की।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने युवाओं से स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से अधिक हो वह रक्तदान कर मुश्किल में फंसे व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने सभी रक्तदाताओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से डोनर कार्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अब जैसे आप सबको मालूम है, रक्तदान महादान, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और ये बड़ी पौराणिक आस्था है हम लोगों में कि जो दान है तो वो दाएं हाथ से दिया हुआ दान बाएं हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए। कि जो रक्तदान आप किसी को करते हो, जैसे कि आज हमने देखा कि 18 लोग यहाँ रक्तदान के लिए आए थे, उनमें से एक 14वीं बार रक्तदान कर रहे थे, एक 11वीं बार कर रहे थे, 3-4 लोग 7वीं बार रक्तदान कर रहे थे। तो ये जब भी इन्होंने रक्तदान किया तो इन्होंने वापसी के लिए कुछ सोचा नहीं, कोई आशा अपेक्षा किसी से था नहीं। तो इन्होंने कितने लोगों की जान बचाई होगी तो ये इनको खुद नहीं मालूम। तो मतलब इससे बड़ा पुण्य कार्य, पुण्य दान और कोई हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। क्योंकि जब भी आप मंदिरों में या फिर कहीं किसी जगह पे आप दान देते हो तो आप फोटो खिंचवाते हो, फिर कोई अपेक्षा रहती है। तो रक्तदान जब आप देते हो तो आपको यही नहीं मालूम होता कि ये रक्तदान किसको दिया जा रहा है। और फिर यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी के लिए तो आपका जो ब्लड है वो हिंदू को जा रहा है, मुस्लिम को जा रहा है, या मतलब किसी जाट को जा रहा है, यादव को जा रहा है, पंडित जी को जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें इसमें है ही नहीं। तो इसलिए जो मतलब जो रक्तदान है वो मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए सही कहा गया है कि ये महादान है। आज नेशनल ब्लड डोनेशन कैंपेन शुरू हुआ है, जिसका पूरे हिंदुस्तान में कई 1 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलाया जाता है। इसके तहत आज हमने डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें ग्राम पंचायत कोठी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें लगभग 18 के लोगों ने हमें ब्लड डोनेट किया है। मैं जनता से आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप अपना ब्लड डोनेट करें। थैंक यू। जी सर। मैं विशेषकर कि यूथ लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो आगे आएं और ब्लड डोनेट करें और किसी पेशेंट की ज़िंदगी को बचाएं। कोरोना के मुश्किल वक्त में समाज सेवा ट्रस्ट ने गग्गल के पास सनौरा में 40 दिव्यांगों को राशन की सौगात दी। ट्रस्ट के अध्यक्ष जसवीर और मंगल ने बताया कि संस्था हिमाचल भर में कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को राशन बांट चुकी है और इस बार संस्था के पास 40 दिव्यांगों की सूची पहुंची थी, जिस पर अमल करते हुए इन जरूरतमंद दिव्यांगों को राशन दिया गया। उन्होंने बताया कि गाँव रछियालू, क्योड़िया, सनौरा, डुगियारी, वैदी और बेड़ी के लोगों को ट्रस्ट ने राशन की सौगात दी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है। सर, आप बताइए कि कहाँ से आए हैं, किस संस्था से आए हैं? सर, मेरा नाम मंगल है और मैं समाज सेवा की ओर से हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं कांगड़ा से हूँ सर, और कांगड़ा में रहता हूँ और पूरा हिमाचल के लिए काम करता हूँ सर। तो यहाँ पे जो आप आज राशन दे रहे हो, तो किसने आपको यहाँ पे बोला और किन किन को राशन दे रहे हैं, कितने व्यक्तियों को राशन दे रहे हैं आप यहाँ? सर, यहाँ तो पहले हम जो है हैंडीकैप्ट लोगों को दे रहे हैं और यहाँ हैंडीकैप्ट लोगों के बारे में यहाँ का जो प्रधान है और सुनीता देवी जी ने जो इसके बारे में हमको जानकारी दी और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। लगभग 40 जो किट है यहाँ पे हम दे रहे हैं और सारे जो है विकलांग लोग हैं और हैंडीकैप्ट लोग हैं और जरूरतमंद लोग हैं और इनके लिए हम ये राशन मुहैया करवा रहे हैं और समाज सेवा की तरफ से। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत नमस्कार। जसवीर जी, दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है। आप समाज सेवी संस्था से जुड़े हैं आप और कोरोना काल में आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार आपको लगा कि यहाँ पे राशन जो है देना चाहिए या किस प्रकार कैसे? जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने पहले भी सनौरा पंचायत में हमने एक बार ये राशन की किट डिस्ट्रीब्यूशन की थी, जो कि हमें प्रशासन ने लिस्ट दी थी और उसके माध्यम से हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी, जो हमने राशन बांटा था, तो उस समय हमारी प्रधानाचार्य से बात हुई थी कि हमारे कुछ रिछालू गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हैं और जो कि हैंडीकैप हैं और वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो उनको मदद की जाए। तो हमने उनसे एक लिस्ट ली थी और हमने अपने ट्रस्ट में इसका
हमारी जो मीटिंग थी उसमें हमने इसका प्रपोजल रखा था ताकि हमें जो है इसके लिए मदद मिले, ताकि हम इनको जो है लाकर इसको पहुंचा सके, इस राशन को इन्हें दे सके। तो इस तरह से हमें ये डाटा हमारे सामने आया था और हमने प्रधानाचार्य जी की मदद से और हमारे ट्रस्ट की तरफ से, समाज सेवा ट्रस्ट की तरफ से हमने मिलकर जो है इनको मदद किया। अब तक कोरोना काल में कितनी किटें बांट चुके हम हैं पूरे आप? हिमाचल में लगभग 2200 से 2500 फैमिली रीच कर चुके हैं पूरे ऑल ओवर हिमाचल में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, डिस्ट्रिक्ट सोलन है, डिस्ट्रिक्ट शिमला है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है। तो आपको ये क्या लगता है कि जिस प्रकार आपने यहाँ पे विकलांगों को आपने राशन दिया, तो क्या और जगह भी जाएंगे आप विकलांगों के लिए? बिना हम सूची के, बिना डाटा के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते, कभी भी हम अपने ट्रस्ट में इस प्रपोजल को नहीं रखते जब तक हमारे पास सही सूची या सही हमारे पास डाटा ना आ जाए, जो सही हमारे पास इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, तब तक हम नहीं जाते। पहले हम जाते हैं, जाके सर्वे करते हैं कि क्या वाकई लोग जो हैं नीडी हैं। हम प्रधानाचार्य से मिलते हैं, सेक्रेटरी से मिलते हैं कि वाकई वहाँ पे लोग जो हैं जो ज़रूरतमंद है, अगर वहाँ से हमें सिग्नल मिल जाता है कि हाँ वाकई वहाँ पर ज़रूरत है, तो हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।